हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग केबल और केबल कक्षा 10वीं पास हैं और इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के हजारों पदों पर आवेदन करके 2024 के अंदर अपने गांव या जिले में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जून का तीसरा हफ्ता चल रहा है, इसके बाद जून का आखिरी हफ्ता यानी कि चौथा हफ्ता आएगा जहां पे आपके मॉडल नोटिफिकेशन आ जाएंगे और जुलाई के महीने में आवेदन शुरू हो जाएंगे। लेकिन आवेदन कौन कौन कर पाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इस बार का कट ऑफ कैसे रेडी होगा और कट ऑफ क्या जाएगा, कहां से आवेदन करने पर पहली ही मेरिट के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कुल मिला के आवेदन करने से पहले इस वीडियो को आखिरी तक हर एक कैंडिडेट को देखना चाहिए, भले ही उसके अच्छे परसेंट हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि 100% वाले बच्चे का भी नंबर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लिस्ट तक नहीं आ पाता। उसमें उनकी गलती होती है। कौन सी गलतियां करते हैं इस वीडियो में बताएंगे, बस आप सभी इस वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पसंद आए तो लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मेन फोकस कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर। पहला तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, अभी जो कुछ रूल्स में बदलाव किए गए हैं उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने ही चाहिए, कंपलसरी है। और इस बार का कट ऑफ कैसा रहेगा, कहां से कम जाएगा, कहां से अधिक जाएगा, किस बेसिस पे कट ऑफ तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन है, वैकेंसी किस डेट तक लाइव होगी, मॉडल नोटिफिकेशन क्या है, कब आएगा, कंप्लीट सर्कल वाइज नोटिफिकेशन क्या है, कब जारी किया जाएगा, अप्लाई कब और कैसे स्टार्ट होंगे, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर फोकस करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपलोडेड है। 1-2 डॉक्यूमेंट जो उसमें नहीं मेंशन किए गए हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और इस बार जो नियम चेंज किए गए हैं उसके अनुसार जो 1-2 डॉक्यूमेंट नए ऐड होने हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी यहीं पर दे देंगे। देखिए, अभी हम कहाँ पे हैं, इंडिया पोस्ट GDSonline.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप लोग इस वेबसाइट पर कई बार आ चुके होंगे। यहां से जब आप नीचे आएंगे तो कैंडिडेट का एक कॉर्नर है, यहां पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स कॉर्नर। इसके अंदर नए नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई का लिंक, फीस पेमेंट, हेल्प डेस्क करके बहुत सारे ऑप्शन हैं, और यहीं पे भी आपको मेरिट्स भी देखने को मिलती हैं। इसके ऊपर एक ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा होगा एनेक्सर करके, इसको ध्यान से देखिएगा। कैंडिडेट के ऊपर और हेल्प डेस्क के जस्ट नीचे एनेक्सर करके ऑप्शन है, एक प्लस की बटन भी है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज ओपन होगा। अभी यहाँ पे पेज ओपन हो चुका है। एनेक्सर फर्स्ट ए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, यानी 7 एनेक्सर टोटल यहाँ पर दिए गए हैं। सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे आखिरी में आपको जो एनेक्सर दिख रहा है, एनेक्सर नंबर 7, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट इसी के अंदर अपलोडेड है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया, डाउनलोड किया एनेक्सर 7 को, आप देख सकते हैं प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट मस्ट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन along with following original document and 2 set ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ इच डॉक्यूमेंट। अभी देखिएगा, यहाँ पे 2 तरह का डॉक्यूमेंट अपलोड होता है। पहला तो जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तब, और दूसरा जब आप फाइनल मेरिट में आ जाते हैं, यानी कि आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं। तो दोनों तरह से आपको बताएंगे कि अप्लाई करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और यहाँ पे जब आपका नाम आएगा शॉर्टलिस्टिंग में तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। पहले जो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल मार्क बोर्ड सीट हो गया, यानी कि आपकी 10th क्लास की मार्कशीट ओरिजिनल हो गई। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बोला गया है कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड यानी सिग्नेचर के साथ में फोटोकॉपी चाहिए होगी। यहाँ पे आपका ओरिजिनल कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ओरिजिनल PWD सर्टिफिकेट हो गया, ओरिजिनल ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हो गया, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इसके लिए 10th की मार्कशीट अलाउ की जाती है, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट भी आपको ज़रूरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं।
तो इनको एक बार और देखिए। एक तो आपका 10th का मार्कशीट हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपने EWS का बनवाया है, आपने OBC का बनवाया है, आपने SC ST का PH कैंडिडेट का बनवाया है, तो आपका लगेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं, एक स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है और एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होता है। स्टेट का कब काम करता है? स्टेट का तब काम करता है जब आप अपने ही स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका नाम आएगा। अगर आप अपने राज्य के बाहर कहीं भी आवेदन कर रहे हैं, उस लेवल पे आपको सेंट्रल का जो है तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। PWD जब आप एलिजिबल हैं तभी आपका लगेगा। ट्रांसजेंडर तभी लगेगा जब आप उस कैटेगरी में आते हैं। डेट ऑफ बर्थ सभी का लगेगा, 10th पास होना चाहिए, मतलब 10th क्लास का सर्टिफिकेट यूज होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया गया है मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा ही होना चाहिए। गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के द्वारा आप एक सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। ये बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, हाल ही का होना चाहिए, यानी कि 1-2 महीने तक का चल जाएगा। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे नहीं दिया गया, उसका नाम है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट कई सारे क्षेत्र में अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी इसलिए कर दिया गया क्योंकि अभी पोस्ट ऑफिस के अंदर जो ऑनलाइन काम होते हैं उसके लिए कंप्यूटर आपको आना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने कभी भी 10वीं में, 12वीं में, 11वीं में या कॉलेज में कभी भी कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ाई की है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स किया है, जैसे DCA होता है, PGDCA होता है, BCA होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होती है, डिप्लोमा होता है। अगर ये किया है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम आपको 60 दिनों का यानी कि 2 से 3 महीने का एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जिससे आप ये साबित कर पाएंगे कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है। इसके अलावा भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट ना हो तो भी आप लोग यहाँ पर एनेक्सर के अंदर एक फॉर्म मिलता है, उसको फिलअप कर सकते हैं, वो एक अदर वे है, लेकिन पहले कोशिश करें कि आप उसको रेडी करें। अभी डॉक्यूमेंट के अंदर एक सबसे पहला काम कि अप्लाई करते हुए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। 3 तरह के डॉक्यूमेंट आपके टोटल रेडी होने चाहिए अप्लाई करते हुए। पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका सिग्नेचर, और तीसरा डॉक्यूमेंट इस बार जो ऐड किया गया है नए नियम के अनुसार आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि पहचान पत्र। उसके अंदर आधार कार्ड भी हो सकता है, पैन कार्ड वगैरह भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, और अगर कुछ डॉक्यूमेंट में बदलाव होता है वो मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा। अभी के लिए आप जो है तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट और साथ ही साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये 3 चीज़ें रेडी करवा ले, क्योंकि वैकेंसी जैसे ही आएगी 1 महीने फॉर्म फिलअप में लगता है, उसके बाद जस्ट आपकी मेरिट आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को रेडी करवा के रखें। बाकी आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होगी ही, उसको डेट ऑफ बर्थ में भी यूज़ कर पाएंगे। अभी हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हमारा रिलेटेड है कट ऑफ से। ध्यान रखिएगा, कट ऑफ किसी भी जगह की हो, पहली जो आपकी मेरिट बनती है वो बहुत हाई जाती है, यानी कि आपको अधिकांश बच्चे 100% यानी कि कह सकते हैं कि 95 से लेकर 100 के बीच में देखने को मिलते हैं। चूँकि इस साल ये वैकेंसी एक ही बार आई हुई है, इसीलिए आखिरी लिस्ट यहाँ पे आपकी आएगी जनवरी-फरवरी के महीने तक, और इस हिसाब से अगर देखें तो आपकी टोटल 6 से 7 मेरिट इस बार आपको भर्तियों की देखने को मिलेंगी। इस कंडीशन में आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा मेरिट आती है उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि 45% पर भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें कुछ कैटेगरी मैटर करती है, किस जगह से आवेदन कर रहे वो मैटर करता है। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, अभी आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना। आपको पता होगा कि जून के 4th वीक के अंदर मॉडल नोटिफिकेशन 100% आएगा अकॉर्डिंग टू GDS के महासचिव SS महादेवा जी, और साथ ही साथ जुलाई के 1st वीक के अंदर आपके अप्लाई भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए। कट ऑफ की टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है। अगर आपको कट ऑफ का वीडियो चाहिए कि कौन सी जगह से आवेदन करें, क्योंकि इस बार ये भी रूल है कि आप अगर दूसरे राज्यों से आवेदन कर रहे हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हो गया, तो पहली प्राथमिकता पहाड़ी क्षेत्र के जो ओरिजिनल कैंडिडेट हैं लोकल के, उनको ही दिया जाएगा। तो आपको सोच समझ के आवेदन करना है, क्योंकि ट्रांसफ़र नियम भी अवेलेबल है। बाद में साल 6 महीने की जॉब करके आप अपने होम टाउन पे आ सकते हैं। एक बार आपको चयन लेना पड़ता है, तो सोच समझ के आवेदन करना है। अगर आप कट ऑफ की वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सी जगह से आवेदन करें उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो कमेंट करें। इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर आप 300 लाइक के टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो निश्चित ही आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।